हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसको 30 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। इस स्कीम का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। आज की इस वीडियो में इस फंड का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस टाइप के इसमें रिटर्न्स आए हैं, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, डिटेल में हम समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्रेंड्स, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 साल का टाइम होराइजन आपका होना चाहिए, या उससे लंबा टाइम लेके चलेंगे तो और अच्छा है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 को, तो जनवरी में इसको 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इसका NAV यानी प्राइस पर यूनिट है 1883.7 एज ऑन 25 नवंबर। एग्जिट लोड होता है 1% का 1 ईयर का, यानी अगर 1 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप SIP कर रहे हैं, आपने लगातार 5 साल इन्वेस्ट किया है, तो पहले 4 साल का पैसा निकालेंगे तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन लास्ट के 1 ईयर का पैसा आप विड्रॉ करेंगे तो उस पर भी आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि SIP में हर इंस्टॉलमेंट को 1 साल देखा जाता है, तो एग्जिट लोड उस हिसाब से लगता है। AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इस फंड में 64,928 करोड़ रुपए का ये फंड है। इतना पैसा लगा हुआ है लोगों का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही लमसम करिए, भले ही SIP करिए। एडिशनल भी आप 100 रुपए कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मार्केट कैप देख लेते हैं। लार्ज कैप कंपनीज में 74% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप कंपनीज में 3% और स्मॉल कैप में 13%। अगर आपको नहीं पता लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, और बाकी सारी छोटी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो इस फंड में मेजॉरिटी पैसा हमारी बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है एट प्रेजेंट 74%। लेकिन दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो होती है उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इस एक्सपोजर को चेंज भी कर सकता है। मतलब वो जब चाहे, जितना चाहे, मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एलोकेशन रख सकता है। अब बात करते हैं फंड मल्टीप्लायर की, यानी कितना टाइम में इस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, जो एट प्रेजेंट रिटर्न्स आ रही हैं उसके हिसाब से। देखिए, ग्राफ है, आपको दिखाता हूं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग 4 साल और 9 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यही पैसा अगर आप FD में लगाएंगे, बैंक FD में, तो 11 साल और 10 महीने लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो करंट गोल्ड के रिटर्न्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपके पैसे को 8 साल और 9 महीने लगेंगे डबल होने में। और अगर निफ्टी की बात करें, जो टॉप 50 कंपनीज का बास्केट होता है निफ्टी 50, तो उसमें 5 साल और 5 महीने में आपका पैसा डबल होगा। तो यानी चारों में कंपेयर करें तो जो ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि सबसे जल्दी आपका पैसा डबल हो जाएगा 4 साल और 9 महीने में। हालांकि ये गारंटीड नहीं है, पिछले रिटर्न्स के हिसाब से मैं आपको ये एलोकेशन बता रहा हूँ। अब पास्ट रिटर्न्स देख लेते हैं। किसी ने अगर एक ही बार 1 लाख रुपए जमा किया है लमसम, तो कितना पैसा बनाया है इस फंड ने, और कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। कैटेगरी एवरेज हमें बताता है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बाकी फंड्स हैं उन सभी की एवरेज निकाल के जो रिटर्न बनेगी उसे बोलते हैं कैटेगरी एवरेज। 1 साल पहले किसी ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, तो अमाउंट बना है 1,37,500 रुपए, रिटर्न आया है 37.5% का। वहीं कैटेगरी एवरेज में 30% का रिटर्न है। 3 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसका अमाउंट बना है 1,90,000 और रिटर्न बना है 23.8%। कैटेगरी एवरेज में 15% का रिटर्न बना है। 5 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए लगाया तो अमाउंट 2,79,000, 2,79,000 बन गया है। रिटर्न शानदार 22% का दिया है इस फंड ने पिछले 5 साल में, और कैटेगरी एवरेज में 18.9% की ग्रोथ मिली है। 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसका लगभग 4 गुना बन गया है, 3,95,000, 14.7% का रिटर्न। कैटेगरी एवरेज में 13.9%। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, यानी 1 जनवरी 1995 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो आज वो हो चुके हैं 1,88,00,000 रुपए। दोस्तों, 29 साल और 10-11 महीने पहले लगाया हुआ पैसा अगर 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया है तो आज वो 1,88,00,000 रुपए है। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इससे हमें पता लगती है। 19% की रिटर्न बनी है इस फंड में, बहुत ही शानदार।
अब इसके SIP के रिटर्न्स देखते हैं। अगर किसी ने मंथली 10,000 रुपये डाला है तो कितना वैल्यू बना है, कितना रिटर्न बना है। एक साल पहले 10,000 महीना डाला है तो अमाउंट बना है 1,35,000, रिटर्न आया है 24% का। 3 साल पहले SIP स्टार्ट करी है 10,000 की तो 5,47,000 रुपये वैल्यू बना है, 29% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न बन रहा है। 5 साल में अगर किसी ने 10,000 महीना डाला 6 लाख रुपए गया, 12 लाख से ज्यादा पैसा इसने बना दिया है, 12,23,000, रिटर्न बना है 28.9% का दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। 10 साल पहले किसी ने SIP स्टार्ट करी है 10,000 पर मंथ की तो 12 लाख गया और 33 लाख बना दिए हैं इसने, 19.47%। और अगर किसी ने स्टार्टिंग से इसमें 10,000 की SIP करी है, 10,000 की नहीं 1,000 महीने की SIP भी अगर किसी ने स्टार्टिंग से करी है जनवरी 1995 से 1,000 महीने की सिर्फ, तो 3.5 लाख रुपए के आसपास गया है और 2 करोड़ रुपए बन गया है दोस्तों। अगर 10,000 की SIP करी होती तो 20 करोड़ रुपए बना है, रिटर्न बना है 21.47% का दोस्तों। 21% के रिटर्न जनरेट करे हैं लगभग पिछले 30 साल में, तो बहुत ही शानदार ये फंड है। चलिए अब इसके रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। पहले समझ लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स होता क्या है। जैसे मान लो दोस्तों पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स आप देख रहे हो, तो रोलिंग रिटर्न में क्या होता है कि हर डेट पे देखता है कि अगले 3-3 साल में कितना कितना रिटर्न बना है। आपको इस ग्राफ से पता लगेगा। देखो इसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर पिछले 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखूं तो जिसने बिल्कुल खराब टाइम पे बिल्कुल हाईएस्ट मार्केट पे भी इन्वेस्ट किया है और उसको जो सबसे खराब भी रिटर्न मिले हैं तो 5.76% के रिटर्न मिले हैं दोस्तों। और जिसको बढ़िया रिटर्न मिले हैं 10 साल में, जिसने बहुत अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया है, तो उसको 42% के रिटर्न्स मिले हैं। और 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स में आप देखो, अगर किसी ने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ड्यूरेशन में किसी भी टाइम इस 30 सालों में कभी भी 10 साल की ड्यूरेशन में इन्वेस्ट किया है तो कम से कम 12 से 15% भी रिटर्न मिला है। तो 21% लोगों को 12 से 15% के रिटर्न्स मिले हैं, 15 से 20% के रिटर्न्स बने हैं 22% केसेस में, और 20% से ज्यादा 46% चांसेस लोगों के बने हैं कि 20% से भी ज्यादा रिटर्न्स बने हैं। चलिए अब टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें इसमें पैसा लगा हुआ है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज और पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप के 10 स्टॉक्स में कितना परसेंटेज लगा है वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की कि फंड में किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, कितना वॉलेटाइल फंड है। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.07, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 14.24, यानी लो वॉलेटिलिटी है। फंड में वॉलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत कम है। शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो फंड का होता है उतना बढ़िया रहता है। फंड का शार्प रेशियो है 1.17, कैटेगरी एवरेज का 0.62। अगेन ये एक अच्छा साइन है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं। और अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो फंड का अल्फा है 7.56 और कैटेगरी एवरेज का है 0.51। अगेन बहुत ही मेजर, बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये बीट कर रहा है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये फंड बीट भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था रिव्यू HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। जैसा कि हमने देखा इस फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है काफी लंबे टाइम से और इसके रिस्क रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंड है। अगर कोई बिगिनर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहता है तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, बट ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट अपनी लॉन्ग टर्म के लिए करिए, कम से कम 5-7 साल के लिए करिए ताकि आप उस वॉलेटिलिटी से बच सके। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड काफी वॉलेटाइल रहेगा और आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर कभी मार्केट डाउन जाए तो उस टाइम इम्पेशेंट नहीं होना। अगर आपको लॉस दिख भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी SIP को, अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए, लंबे टाइम तक आपका पैसा जरूर बनेगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर सो मच।